दोस्तों नमस्कार। आज बात इंडिया के सर्वकालिक महान खिलाड़ी की। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की। जेवलिन थ्रो में जिन्होंने नए मानदंड स्थापित किए पूरे दुनिया भर में। ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट, यानी 2 लगातार बैक टू बैक ओलंपिक में उनके मेडल। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 1 गोल्ड 1 सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम्स में देखे तो वहां भी गोल्ड, एशियन गेम्स में 2 गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड। यानी ये खिलाड़ी जो है स्वर्णिम सफलताएं हासिल करने में महारथी है। अब जब भी ये कोई किसी कंपटीशन में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर कंपटीशन का रोमांच जो है अपनी चरम पर पहुंच जाता है। ऐसा ही कुछ आपको 28 अगस्त को देखने को मिलेगा, जब ज्यूरिख में डायमंड लीग में आपको ये उतरते हुए दिखाई देंगे। जेवलिन थ्रो में स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में ये प्रतियोगिता 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। एक दिन की प्रतियोगिता में जो विनर अगर ये बनते हैं तो निश्चित तौर पर $30,000 का इनको इनाम मिलेगा, और रनर्स अप के लिए यहाँ 12,000 डॉलर, और तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी के लिए $7,000। खैर, आप तीसरे स्थान की तो बात ही मत कीजिए, पहले 2 स्थानों में भी, और हम भी चाहेंगे कि ये अपने स्वर्णिम पताका को एक बार फिर से लहराएं, क्योंकि यहाँ एड्रियन मार्डेयर भी होंगे, और पिछले चैंपियन जो है एड्रियन पीटर्स जो है वो भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। जूलियन वेबर उनके एक अच्छे कड़े प्रतिद्वंदी हैं जर्मनी के, वो भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। जूलियस भी दिखेंगे। यानी ये सारे कॉम्पिटिटर जो है 4-5 का जो एक ग्रुप है, जिसमें कोई भी कहीं भी आगे निकल सकता है, लेकिन इसमें सर्वोपरि जो सबसे आगे हैं नीरज चोपड़ा हैं। एक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अगर आप नीरज चोपड़ा के फैन हैं या आप देखना चाहते हैं इस उत्सुकतावश इस इवेंट को, तो आप 28 अगस्त को रात 11:15 बजे तैयार हो जाइएगा इसका प्रसारण देखने के लिए। और ये जो है भारतीय समय के अनुसार रात 11:15 बजे इसका जो है आयोजन होगा। और 2022 में डायमंड लीग के ये चैंपियन रहे, 2023 में दूसरा स्थान रहा, और 2024 में इन्हें भी दूसरा स्थान ही हासिल हुआ ब्रसल्स में। और यहां पर कई प्रतियोगिताओं में इन्होंने अपना एक अलग वजूद बनाया। और मौजूदा सीजन की अगर बात करें तो इस बार 6 इवेंट्स में ये उतरे हैं, कुल मिलाकर 4 इवेंट्स में चैंपियन बने हैं, और 2 इवेंट्स में ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये अपने आप में काबिले तारीफ प्रदर्शन है। और उसके बाद इनको उतरना होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो टोक्यो में आयोजित की जा रही है 13 से 21 सितंबर के बीच, और अपने खिताब के बचाव के लिए वो उतरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पिछली बार ये चैंपियन बने थे। और निश्चित तौर पर ये उनके लिए बहुत ही यादगार लम्हा होगा। एनसी क्लासिक इवेंट जो कि बेंगलुरु में आयोजित की गई थी पिछले दिनों, वहां भी इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। और 90 मीटर का बैरियर जो है इन्होंने दोहा में हासिल किया था, उसको तोड़ा था इन्होंने 90 मीटर के बैरियर को। क्योंकि अभी तक उन पर एक यही आलोचना अक्सर उठा करती थी कि बेशक ये ओलंपिक चैंपियन है, बेशक ये ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट भी रहे अगले पड़ाव में पेरिस में, और वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन, एशियन गेम के चैंपियन, लेकिन 90 मीटर की बाधा नहीं पार कर पा रहे। वो भी उन्होंने अपने निरंतर अच्छे प्रदर्शन से उसका माकूल जवाब दिया अपने आलोचकों को। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि अब एक बार फिर से डायमंड लीग, जिसमें उनके प्रदर्शन में लगातार उतार चढ़ाव आते रहे हैं, कभी वो चैंपियन बने हैं, कभी रनर्स अप रहे हैं, इस बार नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। और अगर 90 मीटर की बाधा को उन्होंने पार कर लिया एक बार फिर से, तो फिर तो समझिए सोने पर सुहागा। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर।